चलिए ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 20E देखेंगे, स्ट्रेट लाइन का, समझ गए, RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 20E। ठीक, ये देखेंगे क्लास 11 का। चलिए ठीक है, तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट -3 and 5 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो देखो इस वाले एक्सरसाइज में किस बेस पर क्वेश्चन होगा, देखिए किस बेस पर क्वेश्चन होगा, क्योंकि मार्कर चेंज करने दीजिए। देखिए किस बेस पर क्वेश्चन होगा, यानी आपको इस लाइन में आपको देखो ये इंटरसेप्ट होता है, आपको पता है, पहले भी हम बता चुके हैं। ये देखिए ये आपका इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पर और ये आपका इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पर। ठीक, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो आप इसमें किसका इक्वेशन निकालना है, ए बी का इक्वेशन निकालना है। तो गिवन क्या, देखो एक्स एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट है और वाई एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट है। तो आप जानते हैं ना कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए लेट कर लेते हैं और इसको बी लेट कर लेते हैं। तो इसका इक्वेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा, ये इसका इक्वेशन होगा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब जब इंटरसेप्ट लेंथ दिया रहेगा तो इस वाले हम इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इंटरसेप्ट दिया रहता है। तो क्या होता है x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये होता है, समझ गए। तो अब इसमें क्या दिया है, a और b दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट -3 and 5 ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो यहां पर देखिए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू -5 है और b का वैल्यू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू -3 है और b का वैल्यू 5 है। तो ये दिया है और इक्वेशन पूछ रहा है, समझ गए। तो सिंपल क्या करना है, अब यहाँ पर इक्वेशन पूछ रहा है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं बोला है, इंटरसेप्ट में फॉर्म में होता तो आप सीधे ये लिख देना x बाई ए का वैल्यू -3 और y अपन में b का वैल्यू 5, ये 5 है, यहां से लेकर ये 5 है और यहां से लेकर ये -3 है। तो आप इसको इमेजिन करना कि आप इधर है, ऐसे जाएगा, ऐसे इस तरीके से जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ रहे ना, ये तो हम ऐसे ही बनाए हैं, मेरा फिगर है, समझ गए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका लेंथ हो जाएगा -3 और ये आपका हो जाएगा 5, प्लस में 5 है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इसमें ये सब बोला नहीं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में करो, आप इसको एलसीएम वगैरह लेकर आप कर लेना, समझ गए ना। यही आपका इक्वेशन है, मतलब आपको इंटरसेप्ट लेंथ दिया तो इंटरसेप्ट फॉर्म में ही निकाल दो, या आप एलसीएम वगैरह लेकर आप इस फॉर्म में बना लेना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में बना लेना, समझ रहे ना, इसका एलसीएम लेकर। तो ये क्वेश्चन था, समझ गए कि नहीं। सिर्फ इंटरसेप्ट दिया था, इक्वेशन पूछ रहा था, इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर है वाई एक्सिस पर है, इक्वेशन पूछ रहा था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 4 and -6 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सेम क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, सिमिलर है, समझ गया ना, सेम सिमिलर है, वैसे ही पूछ रहा है। इंटरसेप्ट आपको दिया है, इंटरसेप्ट दिया है और पूछ रहा है कि चलो इक्वेशन बताओ क्या होगा। चलिए देखिए, चलिए देखिए, हाँ ठीक है, देखिए देखो इसमें क्या बोला है, बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पास थ्रू द पॉइंट्स 4,7। अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इंटरसेप्ट लेंथ से इक्वल दिया है और वो जो लाइन जा रहा है ना वो पॉइंट से एक पास करके जा रहा है। मतलब आपको क्या है, देखिए ये मतलब आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, समझ गया ना, इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालना है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालना है तो आपको क्या दिया, देखिए ये दिया है, यहां से लेकर ये लेंथ दिया है, ये लेंथ कितना दिया है, लेंथ नहीं दिया है, बस इसमें बोल रहा है ना कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। तो आप इसको ए लेट कर लो और इसको भी, ये तो जानते हैं ये बी होता है। तो फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, देखिए एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1,
जब इंटरसेप्ट लेंथ होता है तो होता है ना, ये किसी भी कंडीशन के लिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी इक्वल है, समझ गया ना, ए और बी क्या है, इक्वल है। जहां ए होगा वहां बी होगा, जहां बी होगा वहां ए होगा। तो क्या और दिया है, अब ये पॉइंट से पास करके जा रही है, ये पॉइंट दिया है मतलब कहीं पर है, आप इसको कहीं लाइन पर ले लेना, मतलब पासिंग थ्रू, मतलब दिया है, मतलब क्वेश्चन में अब वो एक पॉइंट मेंशन है, तो 4,7 से पास कर रहा है, मतलब आप समझ गए ना क्वेश्चन, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ठीक, और ये इस पॉइंट से पास करके जा रहे, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, समझ गया ना। तो जहां ए है वहां बी होगा, ए और बी इक्वल होगा। इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट दोनों सेम है। तो आप क्या कर देंगे, देखो एक्स बाई ए, वाई बाई ए इक्वल टू 1, बी के जगह पर ए रिप्लेस कर दिए, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, मतलब बोथ आर इक्वल लेंथ, समझ गए, इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये दोनों सेम था। आप बी के जगह पर ए रख देते, यहाँ बी के जगह पर ए रख दिए, चाहे ए के जगह पर बी रख दिए, दोनों बी ए के टर्म में कर लो, बात एक ही है। अब क्या है, देखो एक्स और वाई क्या होता है, एक्स और वाई ये है, समझ गए ना, तो आप यहां पर रख लीजिए एक्स और वाई, 4/a 7/a इक्वल टू 1, इसका एलसीएम ले लीजिए, यू कैन टेक एलसीएम इज a, ओके, तो 11 इक्वल टू 1, तो कितना आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 11 इक्वल टू a, तो a का वैल्यू तो आ गया 11, तो b का भी वैल्यू वही होगा, ठीक। अब आपको इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन के लिए क्या होगा, x बाई ए y बाई बी इक्वल टू 1। अब आपको x और y नहीं रखना है, a और b रखना है, इक्वेशन तो x y में ही निकालते हैं, तो इंटरसेप्ट जो है वही आपका इक्वेशन के लिए जरूरत था। तो x बाई ए 11, y बाई 11 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 11, दैट इज लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंड, दिस इज आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन था, समझ गए कि नहीं, समझ रहे ना, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए, अब तैयार कर लो, अभी देखते हैं तुम लोग कितना तैयार कर लेते हो। अब पहले से आपको तैयार करके आना चाहिए, तैयार क्या करेंगे जी। चलिए आगे देखिए, टेस्ट वगैरह के लिए तैयार किया जाता है। हाँ आगे देखो, इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट्स 3,-5 कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। क्वेश्चन समझ रहे हैं, देखो क्या बोला है, इसमें बोला है ना कि उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो एक किसी पॉइंट से पास करे, पॉइंट दिया है 3,-5 दिया है, और बोला है कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस बीच आर इक्वल, मतलब दोनों इक्वल लेंथ काट रहा है लेकिन साइन अलग है, समझ गया ना, मतलब वैसे ही सेम क्वेश्चन है, बट वहां पर ए और बी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम लिए थे, साइन भी सेम लिए थे, यहां पर वैल्यू सेम होगा, लेंथ मैग्नीट्यूड सेम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा, बट साइन नहीं चेंज होगा, समझ गए। तो वही क्वेश्चन है, देखिए अब ये क्यों दिया है, अब आपको समझाते हैं क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, ठीक, इसका क्या मतलब है। देखिए, हाँ इसमें सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालना है आपको। अब लाइन की इक्वेशन निकालना है तो वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट क्या है, देखो 3,-5, तो 3,-5 तो इस क्वाड्रेंट में होगा, 3,-5 इस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक। अब यहां से देखो, लाइन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, मतलब पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब स्ट्रेट लाइन खींचना, चलिए हम ऐसे खींच देते हैं, लीजिए, ठीक। अब इस पर ये आपका पॉइंट है 3,-5, ओके, तो क्या यही पॉसिबिलिटी बनेगा, तो आप इस कंडीशन में देखो, इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट देखो और ये इंटरसेप्ट, तो इसका वैल्यू ए होगा तो इसका भी वैल्यू ए होगा, लेकिन ये बिलो द लाइन है तो ये माइनस में हो जा रहा है, यही बता रहा है, समझ गया ना। अब ऐसे ही जाएगा, अब देखो, अब शर्तें ये भी हो सकता था ऐसे, तो अगर ये शर्तें ले रहे हैं तो आप देखो यहां पर ये वैल्यू भी माइनस में इंटरसेप्ट,
एक्स एक्सिस पर और नीचे भी माइनस में, तो दोनों तो बोल नहीं रहा है, एक ही बोल रहा है। तो इतना बात समझ में आया ना कि कैसे जाएगा, यानी ऐसे जाएगा। बात समझ में आया ना कि ऐसे लेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में देखो अब ये मैग्नीट्यूड मतलब समझ रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर, मतलब ये लेंथ, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। अब ये साइन चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि बिलो द लाइन जा रहा है, बिलो द ओरिजिन जा रहा है। समझ गए कि नहीं, बात समझ में आया? तो ये है, तो इधर बना दे रहे हैं। समझ में आ गया बातें, आया कि नहीं आया? तो कैसे लाइन खींचेंगे, देखिए लाइन कैसे खींचेंगे। हाँ देखिए ये आपका इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, 3, -5 है। ठीक, ये पॉइंट दिया है, ये लेंथ देखिए ए है, तो ये माइनस से ले लेते हैं, तो यानी ये तो ए हो जाएगा। तो इक्वेशन हम लोग ये जानते हैं ना, x/a y/b इक्वल टू 1, ये तो इक्वेशन होता है। अब यहां पर देखो b के जगह पर क्या हो जाएगा, x/a, b के जगह पर b है ना, तो -a इक्वल टू 1। अब पॉइंट दिया है तो आप ऐसे लिख ही सकते हैं, x/a -y/a इक्वल टू 1। ठीक, ये कितना आ जाएगा, ये रुक जाओ थोड़ा सा, ये क्या बोले थे, ये a अपॉन में इक्वल टू 1 हो गया, थोड़ा सा भीगा था। हाँ, तो x/a -y/a इक्वल टू 1। अब यहां पर एलसीएम ले लो, तो x - y इक्वल टू 1, तो x - y इक्वल टू a हो जाएगा। अब x और y रख दो, x आपका 3 है +5, a आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपको इसका इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालने के लिए x/a y/b इक्वल टू 1, तो x/8, क्योंकि x एक्सिस पर इंटरसेप्ट 8, तो ये भी 8 है लेंथ में, लेकिन साइन में माइनस में है, तो y अपॉन में 8 इक्वल टू 1, तो x - y इक्वल टू 8। आप यहीं पर आके देते का वैल्यू 8 यहां पर, तो हो गया x - y इक्वल टू 8। समझ गया ना, तो बात समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ रहे थे कि नहीं? मतलब एक पॉइंट दिया था, 3 - 5 से पास करा था, उसका इंटरसेप्ट लेंथ सेम था, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम था, बट साइन चेंज था। साइन चेंज इसीलिए बता रहा था क्योंकि पॉसिबिलिटी आपका 2 बन रहा था, एक ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था। हाँ, वहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर दोनों पर साइन चेंज बताता, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम बताता, तो इस कंडीशन में जाता और पासिंग ये करता। तो ये बात थोड़ा सा समझ कर करिए। चलिए, बात समझ में आया ना? हाँ, तो देखो हाँ प्रिंस तैयार कर लिए, बस और 15 मिनट रुक जाओ, फिर दिखाते हैं क्या पढ़कर आए आप सब और क्या पढ़े थे। और छोटा छोटा पूछेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए, हम भी उसी के लिए तैयार कर रहे हैं अपने से। चलो देखो क्वेश्चन 5, देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। पहले इसको देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 2 कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस हुज सम इज 9। अब सम दे दिया है, क्या है क्वेश्चन, देखो इसमें क्या दिया है, इसमें आपको इंटरसेप्ट का सम दिया है, पॉइंट दिया है, वो पॉइंट 2, 2 से पास कर रहा है, मतलब उस लाइन की इक्वेशन निकालना है जो पासिंग थ्रू 2, 2 और कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट एक्सेस बोला, मतलब a + b = 9 है, सम इज 9। समझ गया ना, इंटरसेप्ट लेंथ का सम है। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ रहे कि नहीं, क्वेश्चन समझ गए? हाँ देखिए, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हाँ, तो देखो इधर आपको, चलिए ऐसे ही खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये दिया है नो, ये दिया है नो, क्या दिया है, a + b = 9, ये a + b = 9, 9 और a में कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए 9 को ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये दिया है सम दिया है, इसका सम दिया है और कोई पॉइंट से पास करके जा रहा है, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया है, 2, 2 दिया है, ठीक। और क्वेश्चन चाह रहा है ना, क्वेश्चन इज आस्किंग दिस लाइन, समझ गया ना, दिस लाइन इक्वेशन चाहता है इसका। तो इसका इक्वेशन हम लोग जानते ही है, x + y/a y/b = 1, जानते हैं कि नहीं जानते? चलिए, आपको क्या है, a + b है 9, ना कि अब यहां पर ये तो दिया है ना, 2/a 2/b = 1, तो क्या हो जाएगा, 2b + 2a = ab, हो गया।
एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये ले लेते हैं। अब आपको सॉल्व करके ए और बी निकालना है। क्या निकालना है? ए और बी निकालना है। ए और बी ये निकालेंगे तभी ना इक्वेशन होगा। तो आप यहां से रख लो, आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगा दो, आ जाएगा। तो बी इक्वल टू 9 माइनस ए, समझ गए सुशांत की नहीं? तो बी इक्वल टू 9 माइनस ए, तो 2 और बी के जगह पर रख दो 9 माइनस ए। देखो फिर कंफ्यूजन मत कर लेना, देखिए थोड़ा सा इसका टेढ़ा है, समझिए। अब प्लस 2a इक्वल टू ए के वैल्यू रखे हैं, चलिए बी का वैल्यू रखे, तो ए और बी का वैल्यू 9 माइनस ए। इक्वेशन तो आता है, सॉल्व कर बी का वैल्यू रख दिए। चलिए 18 हो जाएगा, माइनस 2a प्लस 2a 9a माइनस ए स्क्वायर, ये लौट गया तेल लेने। चलिए तो 18 ये कितना हो जाएगा? ये 18। पंडित जी तो इंतजार कर रहे हैं कि इसी में पढ़ा दें, थोड़ा समय ना बचे, हम लोग का टेस्ट ना हो। टेंशन मत लीजिए, डोंट टेक इट टेंस, समझ गए? हाँ, ये 9a माइनस ए स्क्वायर जरूर पूछेंगे आज। ये कितना आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर फैक्टर करके ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0 हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ए का वैल्यू बी का वैल्यू अलग अलग आएगा, एक ही वैल्यू नहीं आएगा, समझ गए? समझ रहे ना? ऐसे भी तो पास कर सकता था, समझ गए कि नहीं? ऐसे भी पास कर सकता है, ऐसे भी पास कर, और कोई कंडीशन में पास करेगा क्या? नहीं, ऐसे तो पास करेगा नहीं, ऐसे तो पास करेगा नहीं, समझ गया ना? ऐसे पास करेगा तो वेरिएबल तो एक ही में होगा, ऐसे पास करेगा तो वेरिएबल एक ही में होगा। तो दो ये पॉसिबिलिटी बना है, तो ए का वैल्यू तो एक से ज्यादा आएगा ना, बी का वैल्यू एक से ज्यादा आएगा। चलिए ठीक है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0, ए कॉमन ए माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ए माइनस 6 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 3 और 6। चलिए ठीक है, ए आ गया, ए 3 और 6 आ गया। चलिए बी निकालिए। यहां देखिए ए का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो बी का वैल्यू 6 आएगा और ये 3 आ जाएगा। तो इस वाले पर बना लेना, इस वाले पर बना लेना, ऐसा मत कर देना 3 3, गलत हो जाएगा। ध्यान देना कि जब इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है? 3 रख रहे हैं तो आउटपुट 6 मिल रहा है, समझ गए ना? ये भी आउटपुट है, लेकिन ये इनपुट देने पर ये नहीं आ रहा है, इस बात को ध्यान देना है। पढ़ेंगे नहीं, रिजल्ट सोचेंगे 90% आ जाए, समझ गए? चले देखिए, तो यहां पर देखिए एक्स बाई ए वाई बाई बी, कितना लोग पढ़ते नहीं है, जब रिजल्ट आता है ना तो नंबर कम आता है ना, तो मुंह लटका लेते, 2 दिन नहीं खाएंगे, मम्मी पापा को दिखाएंगे, झूठे, समझ गए? अब बाद में 2 दिन के बाद टाइट। चलो देखो यहां पर एक्स बाई ए 3 वाई बाई बी, ना खुश रहेंगे, ना खुश रहेंगे, पढ़ेंगे कितना उतना ही हिसाब से मिलेगा नंबर। मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, नंबर थोड़ा कम आया, मतलब वो हो गए, क्या हो गए, मतलब उनको लगे, मम्मी पापा को दिखाएंगे कि सदमा में मेरा बच्चा चला गया, इतना पढ़ा था ना, अब वो पढ़ा था भगवान जानते। चलिए देखिए, तो ये बची इक्वेशन हो जाएगा, और भी इक्वेशन हो जाएगा, ठीक, ये दोनों एग्जिस्ट करेगा, बता दिए कैसे भी पास करेगा, ऐसे भी पास करेगा, समझ रहे ना? चलिए ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 20 ही चल रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन 5 देखिए, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2, ये तो हो गया, ठीक है, सॉरी उसी को पढ़ रहे थे। क्वेश्चन 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट्स 20, -6 and whose intercept on the x axis intercept on the y axis by 15। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो इक्वेशन निकालना है लाइन का, और एक पॉइंट से पास करके जा रहा है, पॉइंट दिया है, ए और बी भी नहीं दिया है, जो ए का लेंथ है ना, जो ए का लेंथ है वो बी के लेंथ से 5 अधिक है, एक्सीड हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, समझ गया ना?
बात समझ में आ रहा है? यानी कैसे, जैसे देखिए आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, आपको कोई पॉइंट से पास करके जा रहा है, पॉइंट दिया है, पढ़ेंगे तो दिया है, क्वेश्चन अपने से रीड किया करिए। देखिए 22, -6 है, 22, -6 इससे पास करके जा रहा है। अब देखो बच्ची आप इसको आप इसको हाँ देखिए, मतलब इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, पॉइंट देखिए दिया है 22, -6 दिया है, तो इसमें क्या बोला है, अब देखो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए देखिए, ये तो हम जानते हैं जनरल होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म सभी के लिए होगा। अब इसमें ये लेंथ और ये लेंथ दिया नहीं है, लेकिन ये बोला है ना कि अगर हम इसको मान लो b मानेंगे तो ये लेंथ b+5 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, 5 अधिक है, समझ गए, बात समझ में आ रहा है ना। एक्स एक्सिस पर जो लेंथ है ना वो वाई एक्सिस की इंटरसेप्ट लेंथ से 5 एक्सीड हो जा रहा है, मतलब 5 ज्यादा है, समझ गया ना। तो ये है, तो आप देखो ये का वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या है b+5 और वो तो b है, तो ये वेरिएबल एक ही हो गया भाई। पॉइंट जब ये रखेंगे इस लाइन में तो इक्वेशन तो मेरा एक ही होगा, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कैसे पॉसिबल होगा, तो इसीलिए एक वेरिएबल में हो जा रहा है, समझ गया ना। एक वेरिएबल में वो क्वेश्चन बना रहा है तभी तो एग्जिस्ट होगा, तभी तो निकलेगा। चलो ठीक है, तो x/a की जगह पर क्या कर दें b+5 ये, और y/b इक्वल टू 1। क्वेश्चन समझ गया ना। उस लाइन की इक्वेशन निकालना जो एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट जितना भी काटे, पहले वाई एक्सिस पर बात करेंगे, वाई एक्सिस पर लेट्स एज्यूम दैट, समझ गया ना। तो उसके रिस्पेक्ट में ए बढ़ जा रहा है, मतलब वो 5 अधिक है, कौन अधिक है, ए अधिक है, किससे, 20 से, समझ गए। तो बी का लेंथ वो इंटरसेप्ट हो गया, उससे 5 अधिक हो गया, तो एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट लेंथ होगा, अब देखो ये बड़ा छोटा दिख रहा है, आप इसको इमेजिन करना कि इसको बड़ा रखना, ये छोटा रखना, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, और ये भी ध्यान देना कि ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर गए, उसे नहीं मतलब होता है, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कर दिए। चलिए ठीक है, यहां देखो इसका आपको क्या करना है, एक्स और वाई रख दो, 22/b+5 वाई के जगह पर रख दो -6 अपन में b इक्वल टू 1, ठीक। इसका एलसीएम ले लीजिए, b+5 और b, ये हो जाएगा 20b -b-5 इक्वल टू 1। लिखे समझ में आया ना। देखिए माइनस था तो माइनस लगा दी तो -b -5 हो जाएगा। अच्छा यहां पर क्या हो जाएगा b+5, एक मिनट, हाँ चलिए देखते हैं, यहां देख लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, b+5 b 22b माइनस, हाँ सही था 6b, अच्छा 6 है ना, सॉरी 6 है, -6b -30 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, समझ गया ना। ये b था, ये 6 है, कंफ्यूजन में वो, चलिए देखिए ये कितना आ जाएगा, 20b में से 6b कितना आ जाएगा, 16b -30 इक्वल टू b² + 5b। चलिए तो कितना आ जाएगा, b² 5b -16b + 30 इक्वल टू 0, तो b² -11b + 30 इक्वल टू 0, b² -6b -5b + 30 इक्वल टू 0। चलो लिख देते b = 6 b = 5, दोनों माइनस में आ गया, 6 का b का वैल्यू आ गया 6 और 5, a का वैल्यू निकाल लीजिए, a का वैल्यू देखिए क्या आएगा। अब देखो कंडीशन ऐसे भी हो सकता है ना, इसीलिए ये लेंथ होगा कुछ और ये लेंथ होगा, पॉइंट तो वही होगा, तो पॉसिबिलिटी 2 बन रहा है, इसीलिए 2 आ रहा है ना, समझ गया ना। तो यहां पर a का वैल्यू b+5 है, तो b का अगर 6 रखेंगे कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 11, तो
तो बी कितना लिए थे 6, तो इससे इक्वेशन क्या आ जाएगा x बाई ए वाई बाई बी इजकल टू 1। यहां पर a का वैल्यू 11 है, रख दीजिए 11 प्लस वाई, बी के वैल्यू रख दो 6 इजकल टू 1। एक और लिख देना, ये वाला रख देंगे तो आ जाएगा, समझ गया ना। चलिए समझ गए कि नहीं, ठीक है। जागृति जिंदा है ना जी? अरे पकौड़ी खा रही होगी। चलिए ठीक है। हाँ आगे देखिए क्या दिया है, बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज पोर्शन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस बाइसेक्ट एट द पॉइंट 3, देखिए उस लाइन की इक्वेशन निकालना है जो ये पॉइंट है ना, जो डिवाइड करे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे, सिंपल है ना, को मिड पॉइंट में है, समझ गए कि नहीं। ऐसे जैसे हमको क्या करना है, इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, तो ये पॉइंट a,0 और ये 0,b होगा, ये लेंथ a होता है और ये b होता है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x बाई a y बाई b इजकल टू 1, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहां पर कोई पॉइंट है तो ये बाइसेक्ट है, चाहिए ना बाइसेक्ट, समझ गया ना। अब वो पॉइंट दिया है 3,-2 दिया है, तो ये 3,-2, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 इजकल मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो, a प्लस 0/2, हमको तो ए बी निकालना है ना, एक्स वाई दिया है तो एक्स वाई से ए बी निकाल लेंगे ना, तो यहां पर 3 इजकल टू a/2, तो a इजकल टू 6। अब यहां पर देखिए 0 प्लस b मिड पॉइंट बाई 2 इजकल टू -2, तो यहां पर b इजकल टू -4 हो गया, बस सिंपल। और इक्वेशन लिख दीजिए आंख बंद करके, x बाई ए वाई बाई बी इजकल टू 1, इस बात को ध्यान देना कोई मार कर ना भाग जाए। देखो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इजकल टू 1, a का वैल्यू है कितना निकाले हैं 6 और b का वैल्यू 4 इजकल टू 1, चलिए इसको ऐसे लगा देते हैं, ओके हो गया, समझ में आया बातें। तो ये क्वेश्चन था, बस सिंपल क्वेश्चन था, समझ गया ना पंडित जी, गुड वेरी गुड। पंडित जी चलिए देखिए ठीक है, और ओनली 3 क्वेश्चन लेफ्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन 8 देखिए, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज पोर्शन इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड एट द पॉइंट 5,6 एंड रेशियो 3:1। मतलब यहाँ पर देखिए लाइन पर एक पॉइंट है वो दिया है, उसका रेशियो दिया है, पॉइंट 2 डिवाइड करेगा ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मिड नहीं करेगा, मतलब सेक्शन पॉइंट दिया है आपको, समझ गया ना, और रेशियो उसका दिया है, तो दोनों का कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे तो वही ए और बी होगा, समझ गया ना। ऐसे कुछ देखो, ये आपको निकालना है a,0, ये 0,b, ये कोई पॉइंट p ले लेते थे, यहां पर इक्वल था ना, यहां पर इक्वल नहीं है, वहां पर मिड था, सेक्शन ही पॉइंट था। यहां पर p देखिए, ये और इसका रेशियो दिया है, ठीक, इसका रेशियो क्या है 3:1, तो 3:1 हो गया, ठीक। यहां पर पॉइंट दिया है 5,6, ये तो क्या कर लेंगे ए और बी निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगाकर, तो 5 इजकल टू लिख सकते हैं m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होगा ना x, ये जानते हैं ना कि ये x1 है, ये y1 है, ये p है आपका x और y, ये आपका x2 और y2 है, तो ये x और y हो गया, ये x1 y1 ये x2 y2, तो वही रखे हैं, और m1 m2 ये हो जाएगा आपका, यानी m1 ये m2 ये। इस बात को ध्यान देना कि
नीचे से लिखना होता है, ऊपर से मत लिख देना। अब नीचे चढ़ोगे ना पहले, ऊपर नहीं ना चढ़ोगे, समझ रहे ना? हाँ, ऐसा मत लिख देना, हमारे ऐसे 3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना है। हाँ, सब चीजें छोटा नहीं होता है। ये 5 ये हो गया, तो m1 कितना है 3, x2 x1 y1 x2 y2 0, m2 1 x1 a अपान में 4 हो गया, तो 20 ये लोड गया खत्म, a आ गया 20, a आ गया, चले b निकालिए, समझ गए? b चले b देखिए, b इक्वल टू m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 अपान में m1 प्लस m2, ठीक। ये b आपका 6, m1 कितना 3, y2 x1 y1 x2 y2 b, m2 1 y1 0 अपान में 4, चलिए 24 इक्वल टू 3b, लोड गया b, b 8 आ गया। चलिए इक्वेशन आपको निकालना है, x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, x बाई ए कितना निकाले थे 20 और y बाई बी कितना 8 इक्वल टू 1, ये दैट इज इक्वेशन, समझ गए? चलिए 2 क्वेश्चन और, ठीक, इस एक्सरसाइज से। देखिए क्या दिया है, बोला गया स्ट्रेट लाइन पास थ्रू द पॉइंट्स 5 -5, 2 एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस डिवाइडेड एट द पॉइंट 2:3, फाइंड द इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, सिमिलर है, समझ गए? सेम क्वेश्चन है, सिमिलर है, छोड़ देते हैं, ठीक। अरे भाई दिया है, पॉइंट दिया है, रेशियो दिया है, समझ गए? चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है इफ द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आपको दिया है, चलिए वही दे दिया है जो हम लोग लेट करते हैं, जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। चलिए ये आपका ए है, ठीक, ये 0, b। चलिए इसका इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, देखो x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये आपको दिया है, ठीक, ये आपको दिया है। और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये कहीं इस लाइन पर कोई पॉइंट है, पॉइंट मान लीजिए कहीं ले लीजिए, मतलब यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना है, समझ गया ना? क्योंकि वो जो दिया है ना पॉइंट, वो एक्स एक्सिस पर होगा तो वाई 0 नहीं है, मतलब पॉइंट एक्स और वाई दोनों दिया है, मतलब ऑर्डिनेट और वो अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों दिया है, तो कहीं यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, मतलब ये लाइन पर ही दोनों पॉइंट होगा, ये दिया है, बात समझ रहे कि नहीं? यानी 8, -9 ये, और कहीं ले लीजिए, इधर कहीं ले लीजिए, बस यहां और यहां मत रखना, आप इधर भी ले सकते हैं, कहीं ले लीजिए, समझ रहे ना? हाँ, ये तो 12, -15 ये। अब देखिए इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से सही से लोकेट कर लेना, ये दोनों जो भी होंगे ना, ये 4th क्वाड्रेंट में होंगे, समझ गए? बात समझ में आया ना? हाँ, कहीं आप यहीं पर मान लेते, इसको, इस पॉइंट को यहां मान लेना, क्योंकि 4th में आ गया, x प्लस में y माइनस में। तो आपको क्या करना है, आपको ये लेंथ निकालना है और ये लेंथ निकालना है, ठीक। तो क्या कर देंगे, देखिए ये x है और ये y है, ये x है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ठीक। हाँ, तो देखिए क्या लिख दें, 8 अब देखिए दो पॉइंट है ना, तो 2 वेरिएबल है, ए और बी 2 वेरिएबल मिसिंग है, तो 2 इक्वेशन बना लेंगे, दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकालेंगे, लास्ट में आकर रख देंगे, आ जाएगा भाई। एक्स वाई रखेंगे, एक बार रखेंगे तो एक इक्वेशन मेरे को मिलेगा ए और बी में, इसको रखेंगे तो ए और बी में मिलेगा, दोनों को सॉल्व करके कोई मेथड से ए और बी निकालेंगे, फिर लास्ट में आकर ए और बी रख देंगे, इक्वेशन हो जाएगा। चलिए तो कर देते हैं। हाँ, तो यहां पर देखो ए और y -9 बाई बी इक्वल टू 1, तो 8 बाई ए -9 बाई बी इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 8b -9a इक्वल टू ए बी, एक इक्वेशन मिला, ठीक। अब देखिए
चलिए नो प्रॉब्लम। चलो देखो ये यहां पर देखिए 12/a माइनस 15/b इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लेंगे 12b माइनस 15a 15a इक्वल टू ab। ये दोनों इक्वेशन हुआ। अब दोनों को सॉल्व करके a और b तो निकाल ही लेंगे। a और b आप इसको सॉल्व करके निकाल लेना, a और a भी निकाल लेना और b भी निकाल लेना और लास्ट में आकर इसमें रख देना x/a y/b इक्वल टू 1। तो ये रख देना, b रख देना, यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? कर लेना। ठीक ठीक।